व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर कंस्ट्रक्शन व्लॉग। तो यार आज का व्लॉग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपने घर बनाते वक्त ये चीज़ स्किप कर दी, मिस कर दी, तो आपके साथ बहुत बुरा अंजाम होगा। आपके घर में बहुत स्मेल आएगी और बहुत ज़्यादा लीकेजेस का मसला होगा थ्रू आउट आपकी ज़िंदगी। आपके लाइफ घर की जो लाइफ है आप बहुत इश्यूज़ फेस होंगे। तो ये वीडियो लाजमी देखें, एंड तक देखें, बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको हम दिखाएंगे, जिस तरह हमने पहले आपको दिखाया था हमारे व्लॉग में, कि हमारे बेसमेंट, इस वक्त हम बेसमेंट में मौजूद हैं अपने घर कंस्ट्रक्शन हाउस में। और बेसमेंट में हमने आपको दिखाया था कि हमारे जो प्लम्बर है उसने सिर्फ जो है निशानी लगाई थी चौक से, और उन्होंने मार्किंग की थी कि पाइपिंग का काम कहाँ कहाँ होना है। तो अब आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो नक्शे में यहाँ पे जो है वो बाथरूम आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि बाथरूम से हम ये पीवीसी पाइप जो है, ये पीवीसी पाइप, इसको हम यहाँ बाथरूम से लेके इस संप में लेके जा रहे हैं होज़ी के अंदर। और यहाँ से हमने जो है वो इसको ढलान दी है इस संप या होज़ी से स्ट्रेट टू दैट अनदर होज़ी। एक और होज़ी हमने बनाई है, वहाँ पे भी हमने इसका संप दिया है, इसका स्लोप दिया है। ये देखिए व्यूअर्स, ये यहाँ से वहाँ से ये इस संप में हमारा वेस्ट जाएगा। ये अभी इसका जो है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ से स्लोप देकर हम इसको यहाँ पे फेंकेंगे, जो कि हमारा बेसमेंट का मेन होल है, गटर है, और बेसमेंट का सीवरेज टैंक है जो। और दूसरा जो है वो हमारा एक बाथरूम वहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ से भी हमने जो है वो एक बाथरूम यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ से हमने इस पीवीसी पाइप को चलाया है इधर इस होज़ी तक, और यहाँ से हमने एक बड़े पाइप के थ्रू हम उसको लेके गए हैं, इसको वहीं पे कनेक्शन दिया है जो मेन हमारा सीवरेज है। तो आप देख सकते हैं एक इसमें कनेक्शन वहाँ से आ रहा है और एक कनेक्शन वहाँ से आ रहा है। तो आपने ये देखना है कि जो मेन आपका जो सीवरेज टैंक है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी प्रेशर से आ रहा है सामान वेस्ट, तो ये 6 इंच का पाइप इसमें आप यूज़ करेंगे, जिसका डायमीटर 6 इंचेस होगा, पीवीसी पाइप। और जो हमने वहाँ पे यूज़ किया है बाथरूमों से, वो हमने 4 इंच का पीवीसी पाइप यूज़ किया है। और इसमें अभी हमने इसको कच्चा किया है। कच्चा यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है जिसका एक्चुअली मतलब है पक्का करना, बट लेकिन इसको कहते हैं कि कच्चा किया है। उसमें ये सीमेंट रेत और बजरी मिक्स करते हैं, और उससे ये चीज़ को एक पक्का मजबूत एक शक्ल देते हैं, ग्रे जैसी ये आपको देख सकते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने ठेकेदार और प्लम्बर से डिस्कस करनी है ये स्लोप देते वक्त पीवीसी का, वो ये है कि जिस तरह वहाँ से ये संप आ रहा है, वेस्ट इस तरफ आ रही है, तो आपने करना ये है कि आपने जो जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, इसमें ना थोड़ा सा हमने इसको स्लोप नीचे की तरफ दिया हुआ है, ताकि जब यहाँ से वेस्ट आएगा तो वो स्लोप, उसकी ढलान नीचे की तरफ दी हुई है। मतलब आप यूँ देखें, अगर मतलब वो पाइप हमने स्ट्रेट नहीं रखना, उसको हमने थोड़ा सा टिल्ट रखना है, ताकि वो वेस्ट यहाँ से आए और वो स्लोप की वजह से, ढलान की वजह से वो नीचे आराम से चला जाए। और उसी तरह हमने जो है वो इस जो होज़ी का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, उसको भी हमने इस तरह स्लोप दिया हुआ है कि इधर से जो सामान आएगा वो आराम से स्लोप की वजह से और उसकी जो शेप की वजह से सीधा जो है वो जाके दूसरे वाले मेन पाइप में चला जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो जो वेस्ट है वो यहीं खड़ा रह जाएगा, वो इसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेस में हमने बज्जर इसके बिछाया है। ये बज्जर इसलिए ताकि इसको एक बेस मिल जाए, क्योंकि इसके बाद जो है वो इसके ऊपर सरिये का राफ्ट डलेगा, इसके ऊपर सरिया बिछाया जाएगा। तो ये बज्जर एक तो सपोर्ट के लिए है कि जो पीवीसी पाइप्स हैं
इसको नीचे से एक सपोर्ट करे, क्योंकि जब इसके ऊपर सरिये का जाल बिछेगा, सरिये का काफ़ी वेट होता है, तो ये पाइप जो है टूट ना जाए। अगर पाइप टूट गया तो आपका जो सीवरेज सिस्टम है सारा तहस नहस हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बज्जर नीचे इसलिए बिछाया जाता है ताकि ये जो आपकी पीवीसी पाइपिंग है उसको नीचे से सपोर्ट करे, ताकि अगर ऊपर जो सरिये का जाल आएगा तो नीचे से ये उसके सरिये के जाल से टूट ना जाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है अपनी पीवीसी पाइपिंग करते वक्त। तो ये है व्यूअर्स पीवीसी पाइप, इसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइपिंग, जिससे हम ये सारा हमारा जो पाइपिंग नेटवर्क है ये यूज़ होता है फॉर सीवरेज एंड वेस्ट डिस्पोजल। और इसको जो हम जोड़ रहे हैं, ये मतलब एक बड़े बड़े पीसेस इसके बना रहे हैं, और इसको जो है वो ये प्लम्बर जोड़ते हैं। और उस जोड़ने के लिए जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो ये है पॉपुलर सॉल्वेंट सीमेंट बॉन्ड्स पीवीसी नॉन ड्रेप फार्मूला कन्फर्म्स टू ये। तो ये जो है सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है इनको जोड़ने में, इनका जोड़ बनाने में। तो ये थी आज की व्यूअर्स प्रोग्रेस। और इसी तरह मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि व्यूअर्स आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है, तो काफ़ी लोगों ने इस तरह के फेक अपने पेजेस बनाए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन पेजेस, जिसमें वो दूसरे घरों की, किसी और के घर बने हैं उनकी घरों की पिक्चर्स लगाते हैं, उस पर ऐड चलाते हैं, आपको क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें बातें बनाते और उन्हें बड़ी एक स्टोरी में घेरते हैं और उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, उनसे एडवांस ले लेते हैं। ना उन्होंने काम किया होता है, ना उन्हें कंस्ट्रक्शन के कोई अता पता होता है। ये देखें, आप देख सकते हैं बहुत बारीकी वाला काम है। इट इज़ नॉट एज सिंपल कि बस जी आपने ईंटें लगाई, प्लस्तर किया, फिनिशिंग कर दी तो घर बन गया। क्योंकि घर बनाना हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की आपकी उसमें जमा पूंजी लगती है। तो बेहतर ये है कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड बिल्डर से घर बनाएं, जिसका बहुत एक्सपीरियंस हो घर बनाने में। तो तभी हर चीज़ ईच स्टेप आप देखें, हम रोज़ यहाँ पे आते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इसमें किसी भी स्टेप में आपने कोई कोताही कर दी, कोई मिस कर दी, तो उसका खमियाजा आपको आगे जाके भुगतना पड़ेगा जब घर फिनिश होगा। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो आपने जब अपने घर का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट देना है तो आपने वेरीफाई करना है, सिर्फ उसकी बातों से उसके पेज पे नहीं जाना। आपने एक्चुअली देखना है उसकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में, उसने प्रोजेक्ट्स किए हैं या नहीं किए, और जो बता रहे किए क्या वाकई में उसने किए हैं, या उसने वैसे ही चौकीदार को पैसे, ये भी करते हैं, पैसे दे के कहते हैं यार हम ये पार्टी लाएंगे तो ये घर हमने बनाया है। नहीं, आपने चेक करना है कि ये वाकई में घर उसने बनाया है, उसकी क्या रेपुटेशन है मार्केट में, उसका कितना एक्सपीरियंस है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ये डिटेल्ड काम है, इतना आसान काम नहीं है। तो ये इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। और मेरा तो एडवाइस ये होगी, आप घर बना रहे हैं इसमें आपकी करोड़ों की जमा पूंजी है, तो आप बेहतर है किसी एक्सपीरियंस्ड बिल्डर से बनाएं। जिस तरह हम लोग यहाँ पे आते हैं, रोज़ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। हमारा नंबर नीचे आपको दिया हुआ है। तो ये थी आज की प्रोग्रेस व्यूअर्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हम आपको रोज़ाना कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपडेट्स और डिटेल्स बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।